हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इट्स योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद अवधेश। तो आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको कई चीज़ें उसमें डिफाइन कर चुके हैं। मिरर के बारे में हम खत्म कर चुके हैं और आज शुरू करेंगे हम नया टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसके जस्ट बाद हम लेंस के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। तो आज पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लेंस के बारे में समझेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जैसे हमने आपको बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, जब कोई इंसिडेंट रे किसी मिरर पर पड़ता है तो वो एक पॉइंट पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और इसी प्रकार से हम रिफ्लेक्शन बताएंगे। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो हमारा ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट होता है। रिफ्रैक्शन में हमारा जो ग्लास होता है कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमारा जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, एक तरफ से पॉलिश्ड होता है। तो अगर कोई हमारा ग्लास ट्रांसपेरेंट है तो हमारी जो लाइट रे होती है पास कर जाती है, लाइट रे हमारी पास कर जाती है। तो अगर यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो मीडियम होते हैं, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओनली वन मीडियम में होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू मीडियम में होता है। ये मान लीजिए हमारा रेयर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। मतलब ये कैसा होता है? रेयर मतलब होता है विरल और डेंसर मतलब होता है सघन। अगर कोई लाइट रे हमारे रेयर मीडियम से आ रही है, मतलब इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रे अगर कोई लाइट रे हमारी रेयर मीडियम से आ रही है या इंसिडेंट हो रही है तो एक पॉइंट पर, जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास के किसी एक पॉइंट पर पड़ने के बाद रिफ्रैक्ट हो जाती है। इधर ये होता है रिफ्रैक्टेड रे। अगर कोई लाइट रे हमारा जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है इस पर पड़ रही है तो वो एक पॉइंट पर पड़ने के बाद रिफ्रैक्ट हो जाती है, उस रे को रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। और जो लाइट रे आ रही है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। तो हमारा ये जो प्रोसेस होता है, इंसिडेंट रे एक पॉइंट पड़ने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो जा रही है अपने पाथ से थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है उसका पाथ। जैसे अगर इसका हम अगर ऐसे सीधा निकल जाता तो ऐसे से होता, ऐसे सीधा निकल जाता, लेकिन इस तरफ ना जाके ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है अपना रास्ता। यही हमारा प्रोसेस जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ये प्रोसेस जो होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता था, हमारा कोई लाइट रे आ रहा है, मिरर पर पड़ने के बाद सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाता था, तब उस प्रोसेस को हम लोग कहते थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम क्या कहेंगे, कोई इंसिडेंट रे किसी एक पॉइंट पर पड़ने के बाद अपने पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जा रही है, थोड़ा सा रास्ता चेंज कर दे रही है, इस प्रोसेस को कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ओनली वन मीडियम में होता है, लेकिन हमारा जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है टू मीडियम में होता है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। हमने यहां पर दो मीडियम लेके दिखाया आपको, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकेंड। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टू मीडियम में होता है, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकेंड। पहला मीडियम अगर रेयर है तो दूसरा मीडियम डेंसर होगा। जैसे कि हम लोग आपको बताए हैं, जब किसी अगर आप एक ले लीजिए ग्लास में वाटर, उसमें हम लोग लाइट को ऊपर से हम लोग लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, तो हमारे जो पानी में पड़ने के बाद वो थोड़ा सा अपने रास्ते को, हमारी जो लाइट है वो चेंज कर जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमारा पहला मीडियम हो जाएगा एयर, दूसरा मीडियम हो जाएगा वाटर। यहां पर समझ में आया आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जिस प्रकार से हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़े थे दो रूल, उसी प्रकार से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी दो रूल हैं। तो ये चीजें हो गई। यहां पर हम आपको बताते हैं रूल ऑफ रिफ्रैक्शन
ऑफ लाइट, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओनली वन मीडियम में होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू मीडियम में होता है। कम से कम दो मीडियम होने चाहिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए। तो रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही सरफेस पर होते हैं, एक ही प्लेन पर होते हैं। वही चीज यहां पर भी होगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, या कह सकते हैं जो हमारा डिफ्लेक्ट हुआ है हमारा इंसिडेंट रे, वही हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों एक ही सरफेस पे होते हैं, एक ही प्लेन पर होते हैं। सेकेंड रूल क्या होता है, जो हमारा इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है, इंसिडेंट एंगल को I और रिफ्लेक्टेड एंगल को R कहते हैं। इन दोनों का जो साइन का रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब है साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो होता है ये हमारा सेकंड है, सेकंड रूल। लेकिन फर्स्ट रूल हमारा क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल तीनों एक ही सरफेस या एक ही प्लेन पर होते हैं। सेकंड क्या है, इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। इसे इसी रूल के जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकंड रूल है, इसे स्नेल का रूल भी कहते हैं, स्नेल्स रूल या स्नेल्स लॉ। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स रूल क्या होता है। तो साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू कांस्टेंट, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो सेकंड रूल होता है वही हमारा क्या कहलाता है, स्नेल्स लॉ या स्नेल्स रूल कहलाता है। कितनी चीजें आप समझ लीजिए थोड़ा सा एक बार। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, अगर कोई हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उस पर कोई इंसिडेंट रे पड़ रही है तो अपने पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये जो प्रोसेस होता है वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू मीडियम में होता है, उसमें इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है। ध्यान दीजिएगा एक बार, अगर हमारा जो लाइट रे है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है तो नॉर्मल की तरफ डिफ्लेक्ट होता है इस तरफ। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें, जैसा कि यहां पे आपको दिख रहा है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, लेकिन अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तब क्या होगा। लेकिन दोनों रूल को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी कहेंगे ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, अदरवाइज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा। देखिए, अगर कोई लाइट रे हमारी डेंसर मीडियम से जा रही है और रेयर मीडियम की तरफ, तब क्या होगा, इसका जो लाइट का पाथ का जो डिफ्लेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, नॉर्मल से थोड़ा सा हट जाता है, दूर हट जाता है, मतलब इधर आ जाएगा। अगर ये एंगल, अब ये एंगल I कौन सा होगा, क्योंकि अब इंसिडेंट ये हो गया, इंसिडेंट रे, एंड अब रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। तो एंगल I हो गया, इंसिडेंट एंगल I और रिफ्रैक्टेड एंगल R। यहां पर भी देखिए इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही सरफेस या एक ही प्लेन पर है। दूसरा रूल क्या था, इंसिडेंट एंगल का जो साइन होता है और रिफ्लेक्टेड एंगल का जो R होता है या साइन होता है, दोनों का जो रेशियो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एंगल I किसे कहते हैं, इंसिडेंट एंगल को, एंगल R किसे कहते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल को। तो इन दोनों का जो साइन का रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां पर साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा दोनों केस में। चाहे हमारा लाइट रे इंसिडेंट, चाहे इंसिडेंट रे जो हमारा है रेयर टू डेंसर जाए या डेंसर टू रेयर आए। कितनी चीजें आप समझ लीजिए। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने आपको पढ़ाया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में और रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इसमें हमने दो कंडीशन बताया, अगर इंसिडेंट रे जो है हमारा रेयर टू डेंसर जाएगा तो हमारा जो नॉर्मल होता है नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर डेंसर टू रेयर जा रहा है तो उससे थोड़ा सा नॉर्मल से हमारा दूर हट जाता है। तो दोनों कंडीशन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा।
और अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना बहुत जरूरी है। थैंक यू।